हम इस टाइम खड़े हैं एडवोकेट मोहम्मद यामीन ख़ान के आवास पर। समाजवादी सरकार में राज्य मंत्री रह चुके मोहम्मद यामीन ख़ान का ये घर है, जहाँ पर गरीबों को मदद की जा रही है। लॉकडाउन चल रहा है, जैसा कि देश में कोरोना वायरस है, उस तहत से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक के इनके द्वारा गरीबों को मदद की जा रही है। हम चलेंगे इनके आवास में, देखते हैं कि क्या पोजीशन है, कैसे ये लोग इस काम में आगे आए हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे इनके आवास में। यहाँ पर काफ़ी महिलाएं बैठी हुई हैं, हम बात करेंगे किसी एक महिला से। आ जाइए, क्या नाम है आपका? मीनू नाम। मीनू जी। अच्छा मीनू जी, यहाँ पर आप किस लिए आई हैं? राशन के लिए। राशन के लिए। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? राशन क्या नहीं है क्या घर में आपके? नहीं, राशन भी नहीं है। यहाँ पे सुना था नेता के पास, नवीन भाई के पास, तो यहाँ जब रोज़ मिलता है तो रोज़ आते हैं, रोज़ मिल जाता है। यामीन भाई के पास आप रोज़ आती हैं, रोज़ आपको राशन मिल जाता है। कब से ये जो है हो रहा है? 22 तारीख से। 22 तारीख से जी। तो इनका कहना है कि 22 तारीख से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से यामीन भाई के यहाँ आ रही हैं और इनको राशन मिल जा रहा है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों राशन की आपको दिक्कत है? हमारे यहाँ के 2 बच्चे बेवा हैं। अच्छा। तो जो पेंशन में तो जब बैंक जाओ, जब लॉकडाउन खुले, जब वो हो। क्या करती थी आप? क्या करती? जी, हम घरेलू काम करते हैं। घरेलू काम? जी। कहाँ पर जाना होता है? गोमती नगर ओमेक्स। गोमती नगर ओमेक्स जाना होता है, तो वहाँ आप जा नहीं पा रही इसलिए काम बंद है? जी, काम बंद है। तो लॉकडाउन से लेके अब तक आपको राशन की दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, दिक्कत नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा जो है उपलब्धि है, क्योंकि ये देखिए बहुत से लोगों को हमने कवर किया इस लॉकडाउन में, तो हमने ये पाया कि लोग कुछ अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद यामीन ख़ान का ये जो पहल है कि लॉकडाउन शुरू होने से अब तक ये राशन को तकसीम कर रहे हैं गरीबों में। अब हम कोशिश करेंगे यामीन साहब से बात करने की। आइए चलते हैं और आ जाइए, अंदर आ जाइए। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यामीन, एडवोकेट मोहम्मद यामीन ख़ान, जो कि समाजवादी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। यामीन साहब, ये जो हमने पता किया तो हमें पता चला ये आप जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये आप राशन देने का काम कर रहे हैं जी। सर, ये कैसे आपके दिमाग में आ गया अचानक कि लॉकडाउन से या नेक्स्ट डे से आपने शुरू कर दिया? देखिए, जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का एक आह्वान हुआ कि हमारे प्रदेश में और पूरे देश में कोई भी भूखा ना रहे जो गरीब आदमी है। तो उन्होंने अपने समाजवादी लोगों से एक अपील की कि सभी समाजवादी साथी इस दौर में, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि बीजेपी वाले भेदभाव भी करेंगे और पूरा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसान के दिल में जब होता है जज्बा तभी वो कर पाता है। इन लोगों के ना जज्बा है ना काम करने की क्षमता है। तो इसलिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान हो उसके बाद से फर्स्ट डे से ही हम लोग लगे हैं और आज तक लगातार लगे हुए हैं, और कोशिश ये है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक लगातार करते रहेंगे। सर, आपसे ये पूछना था कि ये जो राशन की प्रक्रिया है, इसमें आपने अभी तक किस प्रकार से किस पैमाने पे लोगों को आका है, कैसे लोगों को किस टाइप, क्या आम खोल रखा है आपने, सभी को दे रहे हैं? देखिए, यहाँ सभी के लिए है, सोशल डिस्टेंसिंग का देख के सैनिटाइज़र की व्यवस्था करके हम लोग सारी पब्लिक के लिए, कोई भी आ सकता है, यहाँ कोई बंधा नहीं है। यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ वोटर ही आएगा कि हमारे वार्ड का वोटर, हमारे क्षेत्र का वोटर। यहाँ किराएदार भी हैं, ज़्यादातर तो वही परेशान है। किराएदार से लेके कोई किसी क्षेत्र का हो, अगर हमारे संपर्क में आता है या यहाँ आ जाता है तो सबकी मदद की जाती है, और देख के इंसान के हिसाब से। और जो पैकेट बट रहे हैं उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुप्त भी की गई हैं, रात में वो काम होते हैं। तो जो ज़रूरतमंद ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा मदद पहुंचाई जा रही है, और ये लगातार हमारा कोशिश चल रही है और चलती रहेगी। यामीन साहब, जैसा कि आप जान रहे हैं कि रमज़ान है, हम सब जान रहे हैं रमज़ान है, आज 8वां रोज़ा है रमज़ान का। रमज़ान के मद्देनज़र कोई ख़ास आपने तैयारी की है कि कैसे आप करते हैं? देखिए, हमारा जो एक रूटीन बना है, तो रोज़े से रह के भी हम लोग इसमें भी ऊपर वाले की ही मदद है, क्योंकि भाई नेक काम है तो उसमें अल्लाह भी मदद करता है। और जो रूटीन चला आ रहा है वही हम परमानेंट चल रहा है, उसमें हमें रोज़े की वजह से कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आ रही है। और रही बात जो हमारा मटेरियल था, जब से चांद रात से हमने उसमें तब्दीली लाए, उसमें और हमने बढ़ाया है। अफ्तारी को देखते हुए उसका अफ्तारी का जो सामान था वो बढ़ाने का काम किया इसमें। यामीन साहब, सरकार से क्या अपील चाहते हैं कि अगर इस तरीके का लॉकडाउन बढ़ गया, जैसे कि अब तीसरा जो लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है, ठीक है, अब कल से 3 तारीख से जहाँ तक न्यूज़ आ रही है कि 3rd शुरू हो जाएगा लॉकडाउन,
तो सरकार से किस तरह, देखिए जो कामकाज है वो ठप है, जिस तरीके से जो छोटे काम करने वाले थे, गरीब थे, उनका काम बंद है। तो कोई अपील करना चाहेंगे सरकार से, कोई नई पहल शुरू हो जिसके तहत राशन और काम का भी कुछ रास्ते खुलते हैं? सरकार तो हम अगर कहें, सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है, क्योंकि सरकार को जब ये काम करना था, सरकार के पास पूरा अमला होता है, डीएम, एसएसपी, कलेक्ट्रेट, पटवारी से लेके एसओ, थाना इंचार्ज, सब पूरी टीम इनके पास होती है, पूरे सब सेटिंग होती है, सारा सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है। सरकार को अगर ये डिसीजन लेना था तो प्रॉपर वे में एक प्लानिंग करके लेती, क्योंकि जिस दिन से ये हुआ है सरकार ने आनन फानन में फ़ैसला लिया, कोई तैयारी नहीं की, बगैर तैयारी किए किया, उसका ये नतीजा हुआ जितने गरीब मजदूर जो निचले स्तर पे थे वो इतना परेशान हो गए हैं। और मैं ये सरकार से कहूँगा, ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, ये सिर्फ अमीरों को ही देखती है, गरीबों की नहीं देख रही। क्योंकि मैं इतने दिन से लगातार देख रहा हूँ, खबरें में भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है, और लगातार जो लोग मिल रहे हैं सिर्फ गरीब परेशान है, और उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। बस ये भी कह रहे हैं कि अब जाके इतने दिन बाद अब वो राशन आशन और ये कंट्रोल की व्यवस्था अब दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं, अब इतने दिन बाद। अरे ये सब काम इनको पहले करने थे, तो अब ये सरकार करी। सरकार पूरी तरह इसमें फेल है। इसको मैं और इनसे ये अपील करता हूँ कि मैं प्रदेश के चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, जनता ने आपको चुन के भेजा है, इसलिए आपका हक बनता है कि उस जनता का साथ दें और जितना ज़्यादा हो सके ध्यान दें, अपने अधिकारियों पे लगाम लगाएं, क्योंकि कोई लगाम भी नहीं है, कोई फ़ोन भी करता है, जो नंबर भी दिए हैं उस पर कभी फ़ोन नहीं उठेगा भी तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये लगाम लगाएं और मदद करें, क्योंकि इसी जनता ने आपको इसी काम के लिए बिठा लाए ना कि आपको सिर्फ गद्दी पे सिर्फ अपने उद्योगपतियों की मदद करने के लिए बिठा लाए। वोट देती है गरीब जनता, तो मेरी इनसे अपील है कि ये उनका साथ दें, उनको भूखा ना मरे। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि कोरोना से हमारे प्रदेश में भले कोई मरे ना मरे, लेकिन ये जो खस्ता हाल व्यवस्था है भाजपा सरकार की, मुझे पूरा यकीन है कि भूख से बहुत लोग मरेंगे। तो यही हो रहा है। तो भूख से लोग मरेंगे, इसी की मुहिम के तहत यामीन खान की बहुत अच्छी पहल है कि वो अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में इस तरह का काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कोई भूखा ना रहे, इसलिए राशन का इंतज़ाम कर रखे हैं। सरकार को मतलब बिल्कुल घेर रहे हैं। ये सरकार पर इनके इस तरीके के इल्ज़ाम हैं कि सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है इस लॉकडाउन में, ठीक है। तो जहाँ तक सरकार का काम है, इससे ये खुश नहीं है। ये चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें सरकार आगे आए, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं एक तरीके से सही हों। तो ये थे एडवोकेट मोहम्मद यामीन खान। हम फिर इनसे दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। इरशाद अहमद, लखनऊ से, गुलबर्गा हेडलाइंस के लिए।